हे गाइस, तो स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल योगेश में। तो आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल के कुछ और पावरफुल फंक्शन। लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था? हमने सम का फंक्शन सीखा था, एवरेज का, मिनिमम, मैक्सिमम, ये सीखा था हमने, जो लास्ट वीडियो में हम सीखा था। अगर नहीं देखी है तो आपने सबसे पहले वो लास्ट वाली वीडियो देख के आओ, फिर आपको ये समझ में आएगा। फिर आज हम सीखेंगे हमारे काउंट के फंक्शन, काउंटा और इफ फंक्शन। और फिर ये फंक्शन डेटा एनालिसिस, मान लो जो हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे ना, तो ये हमारे डेटा एनालिसिस और स्मार्ट कैलकुलेशन में बहुत यूज़फुल होंगे। तो वीडियो का अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रुको जरा, सबर करो। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक डेटा विजिबल होगा जिसमें मैंने लिखा हुआ है स्टूडेंट के मार्क्स और ABCD, ये जो स्टूडेंट की नेम है, मैंने नेम के तौर पे ये लिखा हुआ है। फिर हमारे मार्क्स लिखे हुए हैं, ये 80, 20, 45, 70, 90। तो सबसे पहले हमारा जो फंक्शन आता है वो काउंट फंक्शन आता है। काउंट फंक्शन क्या करता है? काउंट फंक्शन ये नंबर्स को काउंट करता है, यानी कि इसमें जितने भी नंबर है उसमें ये क्या करेगा? काउंट करेगा। क्योंकि हमारे इसमें 4 सेल में नंबर है, तो चारों सेल के नंबर को क्या कर देगा? काउंट कर देगा। इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ, फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ काउंट। फिर हम सबसे पहले हम क्या करेंगे? मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सबसे पहले अगर हम एक्सेल में फॉर्मूला, अगर कोई भी यू पुटअप कर रहे हैं फॉर्मूला, तो सबसे पहले हमारे इक्वल्स टू का साइन कंपलसरी है। हमने इक्वल्स टू का साइन लगाया, फिर हम लिखेंगे काउंट। काउंट लिख लिया, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे? इन सबको क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कर दिया, फिर हम लगाएंगे सेमी कॉलन। सेमी कॉलन के बाद हम नेक्स्ट जो हमारा सेल है वो सिलेक्ट करेंगे। फिर हम इसको नीचे ड्रैग करके ले आएंगे, फिर अगेन सेमी कॉलन लगाएंगे, हम ये करेंगे, फिर अगेन सेमी कॉलन, फिर ये लास्ट वाला हम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर लास्ट में क्या करेंगे? हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब ब्रैकेट जब हमने क्लोज कर दिया, हम लास्ट काम होता है हमारा एंटर प्रेस कर देना। एंटर प्रेस कर दिया, देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर विजिबल होगा कि जो मैंने आपको बताया था कि काउंट का मतलब यही होता है कि कितने सेल हैं वो काउंट करेगा। ये नहीं है कि कितने मार्क्स है उनका टोटल वो करेगा, काउंट करेगा। इसका यही काम होता है कि काउंट में कितने भी जो सेल होंगे उनको काउंट करेगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा काउंट ए फंक्शन। तो अगर हम नेक्स्ट करते हैं काउंट ए फंक्शन, फिर इसमें क्या करेंगे? मैं आपको बेसिकली कुछ समझा देता हूँ पहले। जो काउंट है, ये एम्प्टी सेल होता है, मतलब जो कोई भी एम्प्टी सेल है उसको क्या करेगा? एम्प्टी सेल को छोड़ के ये सबको काउंट कर लेता है। मान लो मैंने इसमें लिखा है साइड में कि 80, ये मैंने कॉलम छोड़ दिया, ठीक है, नीचे 70 लिख दिया, नीचे अब 90 लिख दिया। अब ये क्या, इसका ये क्या काम होगा कि जो एम्प्टी कॉलम है इसको छोड़ के सबको काउंट कर लेगा, ठीक है। तो फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ इसमें। अब ये देखिए, इसी में करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इक्वल्स टू का साइन पुटअप करेंगे, फिर हम काउंट ए लिखेंगे, काउंट, फिर हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, फिर सेम वही होगा, हम सिलेक्ट करेंगे, फिर सेमी कॉलन, फिर नेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे हम, फिर अगेन सेमी कॉलन, फिर हम लास्ट वाला सिलेक्ट करेंगे। एट लास्ट हमें क्या करना है? वी हैव टू क्लोज द ब्रैकेट। ब्रैकेट क्लोज किया हमने, एंटर प्रेस करेंगे। देखो जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तो ये क्या करेगा? जो हमारे एम्प्टी सेल है ना उनको छोड़ के ये जो जिनमें फिल किए हुए हैं उनको ये क्या कर लेगा? काउंट कर लेगा। इसका बेसिकली यही फंक्शन होता है। आगे समझ, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, अगर नहीं आया तो दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। काउंट में क्या करता है? काउंट का मतलब होता है कि ये नंबर्स को काउंट करता है कि कितने नंबर है सेल में, हमें कितने नंबर लिखे हुए हैं, उनका टोटल नहीं करता, उनको काउंट करता है कि कितने हमारे ये सेल फिल हुए हैं। फिर हमारा काउंट है, और ये नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा काउंट है। फिर
इसका काम होता है कि जो ये एम्प्टी सेल को छोड़ के सब कुछ काउंट कर लेता है, जो भी हमारा एम्प्टी सेल है। इसमें मैंने देखा ना, जैसे कि इसमें सेकंड वाले में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो ये 3 को ही काउंट करेगा। तो ये हमारा काम था काउंटे का। फिर हमारा लास्ट आता है इफ फंक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मैं आपको बताऊंगा। इफ सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है इसको। तो सबसे पहले हम इक्वल्स टू का साइन यूज करेंगे, फिर इफ लिखेंगे हम, फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। अब मैं बताने जा रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट बात। इसमें क्या है, मान लो इसमें हम वो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मान लो तो जैसे कि ये मैंने आपके स्टूडेंट की डेटा लिखा हुआ है या मार्क्स लिखा हुआ है, तो इफ़ का काम है मतलब कंडीशन लगा देना। इसमें मैं बोलूँगा इस फॉर्मूले में कि अगर किसी भी बच्चे के 50 से कम नंबर है उसको फेल कर दे, 50 से अबव है उसको पास कर दे। ठीक है, तो अगर हमें इसमें दिख रहा होगा वैसे आपको डेटा में कि एक ही बच्चा है जिसके नंबर है 50 से कम, तो हमें दिख रहा होगा वर्बली। वैसे मैं फॉर्मूले के बेस पे बताऊंगा कि फॉर्मूले में मैं ये अप्लाई करूंगा, कंडीशन लगाऊंगा कि जिसके नंबर 50 से कम है उसको ये फेल कर देगा, जिसके 50 से ज़्यादा है उसको ये पास कर देगा। तो मैं अप्लाई करता हूँ फॉर्मूला। मैं तो ये अप्लाई कर देता हूँ, एक मिनट मैं इसको पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। फिर मैं इसमें ग्रेटर देन का साइन लगा देता हूँ, इक्वल्स टू 50 लगा दिया। फिर हम कॉमा प्रेस करेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमास, फिर हम लिखेंगे पास लिख दिया। फिर अगेन ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया हमने। फिर अगेन कॉमा, फिर अगेन इन्वर्टेड कॉमा। फिर हम क्या करेंगे, फेल लिखेंगे कि कितने फेल होने चाहिए, फिर इन्वर्टेड कॉमा अगेन। फिर लास्ट में क्या करेंगे, हम ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज करने से मैं एंटर प्रेस कर दूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। देखो मैंने ये सिलेक्ट किया कि सेकंड वाला जो कॉलम है ना उसके नंबर 50 से कम है, तो ये फेल कर दिया ना इसने। अब मैं देखो आपको एक और करके दिखाता हूँ, 80 वाले का मैं करके दिखाता हूँ। इक्वल्स टू में इफ ब्रैकेट ओपन में अब मैं सिलेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। 80 वाला है 70, इनमें से कोई भी ले लो, मैं 80 लेके दिखाता हूँ आपको। फिर मैं ग्रेटर देन का साइन लगा देता हूँ, फिर मैं इक्वल्स टू 50, ये मैंने लिखा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, फिर हम पास लिखेंगे। पास लिख दिया मैंने, पास लिखा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा, फिर हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा अगेन ओपन, फिर फेल लिखूंगा कि 50 वाले से कम फेल होने चाहिए, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। लास्ट में हम क्या करते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब देखो ब्रैकेट क्लोज किया मैंने, अब मैं एंटर प्रेस करूंगा, आ गया ना पास। मैंने पहले वाले में क्या किया था कि 45 को सिलेक्ट किया, तो मैंने कंडीशन ये डाली कि 50 से जितने भी कम मार्क्स होंगे वो फेल हो जाएगा, चाहे 49.5 हो, 49 हो, जितने भी हो वो फेल दिखाएगा। नेक्स्ट वाले में मैंने ये कंडीशन लगाई कि 50 से जितने ज़्यादा होंगे वो पास दिखाएगा, तो मैंने ए स्टूडेंट उसको सिलेक्ट किया, वो अब ये देखो कंडीशन में आया, पास आया। तो आपको ये समझ आया, मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है। मैं एक बार दोबारा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो पहला आता है हमारा काउंट फंक्शन। काउंट को मतलब क्या होता है, नंबर्स को ये काउंट करता है। नेक्स्ट आता है हमारा काउंटे फंक्शन, ये जो एम्प्टी सेल होता है ना उनको छोड़ के सबको काउंट कर लेता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इफ फंक्शन, ये कंडीशन चेक करता है, मैंने जैसे आपको बताया। तो ये अगर जितना आप कंडीशन दोगे इस फॉर्मूले में वो उसके हिसाब से वो अप्लाई कर देगा, पुटअप कर देगा, ठीक है। तो ये आज की वीडियो में मैं ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन सीखे हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। आज हमने क्या सीखा, काउंटे फंक्शन और इफ फंक्शन। तो ये इस वीडियो में इतना ही।
अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं या कौन सा टॉपिक आपको सीखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।